भाई ये देखो मोदी जी हैं, मोदी जी की माता जी हैं। और देखो भाई सुनो, क्रांतिकारी जितने भी हो जो भगत सिंह के फैन हो, और जो देखो भाई भगत सिंह जी भी हैं, सुखदेव भी हैं, राजगुरु भी हैं, और ये गौतम गंभीर भी है। और सुनो माथे पे परमानेंट लिखा हुआ है जय हिंद और तिरंगा बना हुआ है। भारत में रह के बांग्लादेश का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, लोगों को सम्मान देना चाहिए, समाज को, इस सरकार को भी। और इनकी एक इच्छा और है, पिछले 3 साल से जो इन्होंने अपना परिवार छोड़ा था और एक सनातन धर्म के लिए जो प्रचार करने के लिए चले थे कि कहीं ना कहीं भविष्य में मोदी से इनकी मुलाकात हो। तो मैं हम सभी, मैं क्या सारे जितने भी हमारे समाज के भाई है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर मोदी से कॉन्टैक्ट में हो, जो बिल्कुल पर्सनल कॉन्टैक्ट में हो, वो इस भाई को कहीं ना कहीं मोदी से मिलाने की कृपा करे भाई। हम तो ये चाहते हैं क्योंकि इतनी कट्टर देशभक्ति, इतनी कट्टरता से कि भाई, और जो ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं बहुत बड़ी बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाई को, नमन करना चाहता हूँ भाई। क्या असम के लोग देख रहे हैं, ये है रियल असमीज, ना कि वो लुंगी और टोपी लगाए हुए लोग रियल असमीज है जो बांग्लादेश से छुप छुप के घुस रहे हैं। खासकर धुबरी डिस्ट्रिक्ट के लोग ध्यान से सुनना, ये है रियल असमीज। अंदर से घुस के तार के नीचे से आते हो सालो, आसाम कब्जा कर रहे हो। और असम के जो रियल असमीज लोग हैं जो लड़ते रहते हो, यूपी बिहार वाले गो आउट, तो देखो यहाँ यूपी बिहार वाले किस तरह से भाई को सम्मानित कर रहे हैं, किस तरह से भाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये असली शेर है, ये असली हिंदू है, ना कि तुम जैसे नपुंसक लोग जो भाषा के नाम पे लड़ते हो असम। अरे ये बंदे को देखो जो रात दिन देखो, ये देखो ये किसके लिए कर रहा है। अरे मोदी जी अगर इनसे मिल लेंगे ना, बुरा मत मानना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं कि धर्म के लिए, देश के लिए अगर ऐसे व्यक्ति जीते जी 100 भी भारत में हो गए ना, 100 भी, तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र। और ये जो लोग कहते हैं ना हम जय हिंद नहीं बोलेंगे, भारत माता जय नहीं बोलेंगे, ये देखो अब्दुल के पापा पढ़ लो, अब्दुल के पापा पढ़ लो, हिंदी तो आती है। ऐसे लोगों को आप बहुत आगे लेके जाइए और सम्मान कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं बनवा सकते ना भाई, अगर तुम नहीं बनवा सकते तो ऐसे कट्टर हिंदू बनवा लो, कट्टर हिंदू बनवा लो। अगर तुम हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बाप कट्टर हिंदू था, तो कट्टर हिंदू बनवा लो, सेकुलर हिंदू लिखवा लो तुम लोग। जय श्री राम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हमारे साथ में कट्टर सनातनी है, जो कि 2022 से पद यात्रा कर रहे हैं, और अभी 5 दिन पहले ही जो इनकी यात्रा जो है खत्म हुई है, और सारे सनातनियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमारे साथ में जो है दक्ष भाई और सारे सनातनी भाई लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है इन सब चीजों के लेकर के। नाम क्या हुआ सर आपका? राजेश महानंद। राजेश महानंद। आपका ये उद्देश्य क्या है? आपने सारे टैटू वगैरह जो छपा रखे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम 2022 16 अक्टूबर घर से निकले हैं, 13 राज्य का स्टेट यात्रा खत्म किए हैं। आसाम से जैसे बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली आए हैं। और उद्देश्य ही हमारा सनातन को जागरूक करना, और जो देश के लिए शहीद होता है, शहीद लोगों का घर जाना, पर्यावरण सुरक्षा, जन्मदिन में केक नहीं काटना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, गरीब आदमी को खाना खिलाना चाहिए, ये सब। जैसे हम लोग कुछ भी भाषा यूज करते हैं, जैसे रात में सोने जाते हैं तो गुड नाइट बोलते हैं, तो हम लोग का जो संस्कृति संस्कार है वो हम लोग को शुभ रात्रि बोलना चाहिए, सुप्रभात बोलना चाहिए। तो यही के लिए निकले हैं। और हमारा पिताजी का भी सपना था भारत भ्रमण करेंगे, पैदल यात्रा का सनातन को जगाएंगे बोल के। तो हमारा पिताजी को 1986 में मारा गया, तो आज पिताजी का सपना हम पूरा कर रहे हैं। किसने मारा था? कांग्रेस का कार्यकर्ता लोग, अपने ही दोस्त लोग दारू पिला के, अपने हिंदू लोग ही मारा है, दारू पिला के कुल्हाड़ी से मारा गया था। असम में कहाँ से आप? तिनसुकिया जिला से। तिनसुकिया जिला। तिनसुकिया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इस भाई की मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि इसने इतना बड़ा त्याग दिया है, और सिर्फ एक लक्ष्य लेके चले पिछले 3 साल पहले कि भाई अपने सनातन धर्म को प्रमोट करना, उन सोए हुए हिंदुओं को जगाना जो अभी तक नहीं जगे। और इनके जो ये शरीर पे जो कुछ टैटू बने हुए हैं, जैसे कि ये योगी जी है, और ये आसाम का सीएम हेमंत बिस्वा जी हैं, ये अनुपम खेर जी, ये कश्मीरी फाइल के बाद बनवाए थे। नहीं, हाँ। और ये आपका जो शिवराज चौहान जी है, जो पर्यावरण में हर दिन पेड़ लगाना नहीं, इंसान भारत में एक ही व्यक्ति शिवराज चौहान जी है। भाई ये देखो मोदी जी हैं, मोदी जी की माता जी हैं। और देखो भाई सुनो, क्रांतिकारी जितने भी हो जो भगत सिंह के फैन हो, और जो देखो भाई भगत सिंह जी भी हैं, सुखदेव जी हैं, राजगुरु भी हैं, और ये गौतम गंभीर जी है। और सुनो माथे पे परमानेंट लिखा हुआ है जय हिंद और तिरंगा बना हुआ है। जो भारत में रह के बांग्लादेश का नारा लगाता है, पाकिस्तान का नारा लगाता है, जो व्यक्ति मुख से पढ़वाने के लिए जाए। इनका कहना, इनका आप इस भाई का जो ना इस भाई की भावना को समझो कि इसका कहना ये है कि इसने माथे पे परमानेंट टैटू इसलिए जय हिंद का बनवा लिया क्योंकि जो मुंह से नहीं बोल पाते, जिनकी तकलीफें, जिनके दर्द होता है ना, वो अगर इसके एक बार चेहरे को देखेंगे तो ये जरूर पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं मुंह से ना बोले, अंदर आत्मा से वो जय हिंद जरूर बोलेंगे। बहुत बढ़िया भाई के लिए तालियां। और भाई मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, समाज को, इस सरकार को भी।
और इनकी एक इच्छा और है, पिछले 3 साल से जो इन्होंने अपना परिवार छोड़ा था और एक सनातन धर्म के लिए जो प्रचार करने के लिए चले थे कि कहीं ना कहीं भविष्य में मोदी से इनकी मुलाकात हो। तो मैं क्या सारे जितने भी हमारे सनातनी भाई है, मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई भी अगर मोदी जी के कांटेक्ट में हो, जो बिल्कुल पर्सनल कांटेक्ट में हो, वो इस भाई को कहीं ना कहीं मोदी से मिलाने की कृपा करे भाई। हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि इतनी कट्टर देशभक्ति, इतनी कट्टरता से कि भाई, और जो ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस भाई के लिए, मैं नमन करना चाहता हूँ इस भाई के लिए कि भाई जिसने अपने 3 साल से इतना वो करा। मैं असम की जनता, मैं खुद असम से हूँ, बोकाईगांव शहर से, बिहार से परमानेंट टूर रहता असम में हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ कि गर्व होता है कि रियल असमीज लोग कौन है। जितने भी, एक मिनट खामोश, जितने लोग भी असम के लोग देख रहे हैं, ये है रियल असमीज, ना कि वो लुंगी और टोपी लगाए हुए लोग रियल असमीज है जो बांग्लादेश से छुप छुप के घुस रहे हैं। खासकर धुबरी डिस्ट्रिक्ट के लोग ध्यान से सुनना, ये है रियल असमीज। अंदर से घुस के तार के नीचे से आते हो सालो, असम कब्जा कर रहे हो। और असम के जो रियल असमीज लोग हैं जो लड़ते रहते हो, यूपी बिहार वाले गो आउट, तो देखो यहाँ यूपी बिहार वाले किस तरह से भाई को सम्मानित कर रहे हैं, किस तरह से भाई को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये असली शेर है, ये असली हिंदू है, ना कि तुम जैसे नपुंसक लोग जो भाषा के नाम पे लड़ते हो असम में। भाई वो थोड़ा लंबा खिंच जाएंगे, सरकार से क्या मेरे को चाहते उनकी हो? बात देना। भैया मैं इतना बता दूं, हेमंत बिश्व शर्मा जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इनसे जब मिलोगे तो मोदी जी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा इनको मोदी जी से मिलने का, क्योंकि ये वेरीफाई भी हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि इन्होंने पहली बार मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति ने, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉलीवुड के किसी भी एक्टर की आप फोटो लगाओ, मगर उसकी फीलिंग है। उन्होंने कश्मीर फाइल के बाद अनुपम खेर को चुना है, तो इसीलिए चुना कि अनुपम खेर कश्मीर फाइल में खाली बढ़िया है। मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, मगर मैं एक बात और बोल दूं कि बॉलीवुड की एक्टरों की फोटो लगवाने से अच्छा अपने माता पिता की लगवा लो, मोदी की लगवा लो, योगी की लगवा लो, चल जाएगा। देखो भाई, मगर कश्मीर फाइल बनाई वो बेस्ट है। और भाई का आप ये देखो, तुमने अपनी लैला के बनवाए टैटू, अपनी मजनू के बनाए टैटू, हीर रांझा वाले बनाए और वो हार्टबीट वाले बनाए। और तुम्हारे हार्टबीट वाले टैटू तो बनवा लिए, वो कभी टिका है आज तक? तुम्हारी छिदे हुए पिछवाड़े, छिदी हुई तुम्हारा मुंह है। अरे ये बंदे को देखो जो रात दिन देखो, ये देखो ये किसके लिए कर रहा है। अरे मोदी जी अगर इनसे मिल लेंगे ना, बुरा मत मानना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम ये चाहते हैं कि धर्म के लिए, देश के लिए अगर ऐसे व्यक्ति जीते जी 100 भी भारत में और हो गए ना, 100 भी, तो समझ लो कि हिंदू राष्ट्र। और ये जो लोग कहते हैं ना हम जय हिंद नहीं बोलेंगे, भारत माता जय नहीं बोलेंगे, ये देखो अब्दुल के पापा पढ़ लो, अब्दुल के पापा पढ़ लो, हिंदी तो आती भाई का माँ बाप का टैटू दिल में है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, दिल के अंदर है। हाँ। और बाकी इनके पिताजी का सपना था, आपके पिताजी का सपना अगर आपने पूरा कर दिया समझ लो ना, तो उन्होंने भी पूरा कर दिया। इस दुनिया में हम सनातनी है, हमारा डीएनए एक होता है, मतलब जैसे आपके पापा का डीएनए आपके बेटे का भी। अच्छा, कई लोगों को मैच नहीं करता, तो उन लोग का सपना पूरा करो ना, तो कई बार चाचा ताऊ का पूरा हो जाता सपना, नहीं समझे? होता है हमका देश विरोधी बहुत, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। भाई पत्रकार महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये देखे टैटू, और ये टैटू नहीं है भाई, ये इनसे इंस्पायर होकर के ना, इनसे कुछ सीख करके इन्होंने बना रखा है। और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बड़े बड़े डोले देखता हूँ, 28 इंची, 26 इंची, 20 इंची, जो सुबह से शाम तक 5-5, 10-10 साल से पाउडर खा के डोले बना रहे हैं, उनके डोले ना टिक रहे। अच्छा। उनके डोलों पे मैंने जिग जैक किए, दुनिया भर के जिग जैक, कीड़े मकोड़े, चाइनीज में पता नहीं क्या लिखा है। जैसे कब ये चाइना गए थे, कब ये चाइना केकड़ों की तरह घूम रहे हैं, भाई बोल रहे हैं केकड़ों की मैं तरह। एक बात कहना चाहता हूँ भाई, इस भाई से सीखो। और भाई जय श्री राम। भाई देखो भाई, एक भाई ये देखो, अगर तुम्हारे में शर्म हो ना, अगर तुम भारतीय हो, रत्ते ना तुम्हारे भारत माता का रत्ते, किसी भारतीय माँ का रत्ते, किसी सनातनी माँ के अगर तुम औलाद हो, तो ये सब लिखवाओ। और ये देखो भाई, एक बार दिखाना भाई जरा, अगर तुम में सही में तुम्हारी माँ सनातनी थी, तो भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे भाई क्रांतिकारियों की फोटो लगवाओ भाई। अगर तुम्हें टैटू ही बनवाने का शौक है, क्या तुम मैंने चिंकोनी टिंकोनी वो फलाना ढिमकाने की बना रहे हो भाई? भाई ये है, ये कौन सा बीटीएस का ट्रेंड? मम्मी गई थी क्या बीटीएस, या बीटीएस से वहां पर कोई आया था यहाँ पर बगल में? फालतू की बात कर रहे पत्रकार महोदय। भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी बीटीएस गई थी, या बीटीएस का कोई पड़ोस में आगे रहा था, तो बनवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे भाई ना, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, तो सुन लो मेरी बात, तुम होंगे 10,000 करोड़ के मालिक, हमारी जूते की नोक पर हो, तुम मट्टी हो। ये भाई, ये ऐसे भाइयों से तो हम भी इंस्पायर होते हैं, ऐसे भाइयों को हम यहाँ रखते हैं। तुम्हारे ऐसे ना चिल्ली पटेटो मोमोज और क्लब डिस्को बाहर की नाजा दौड़ा दो रखते। और जो हमारे प्रेमानंद जी ने बोला था, ठोक के उनकी बात का समर्थन करते हैं। और जो रखेले 5-5, 6 पे ट्रायल करती है, तो भाई तुम पीछे देखो, तुम्हारी पीढ़ी और जनरेशन क्या। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, इसके बाद आपका क्या उद्देश्य रहने वाला है? आप आगे क्या सोच के चल रहे हैं? आगे यही सोचते हैं हम, अभी मोदी जी से हमारा मुलाकात जैसे हो जाता है, हम
2029 से हम सोचा 2029 से हम पैदल यात्रा लंदन तक करेंगे बोल के, जो देश अंग्रेज ने भगत सिंह सुखदेव का फांसी लगाया था उस देश में अपना देश का तिरंगा लेके जाने की इच्छा है इनको हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई गाड़ी बंदा से जाना- लंदन तक तिरंगा ले जाने के लिए तैयार है मोदी जी। एक दिन अमित शाह जी से और राजनाथ जी से मत मिलना, लेकिन अब इसमें कुछ गांडू हंसी उड़ाएंगे कि लंदन तक कैसे जाएगा। जिस दिन मोदी से मिलने हो तो हरियाणा लंदन का तक बंदा जा पहुंच सकता है। जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर इतना डेडिकेशन हो ना अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए, वो आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। इस बात का ध्यान रखना। और इसके अंदर सच्चा डेडिकेशन है, कोई दिखावा नहीं है। हमने भी टैटू बनवा रखे हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बने पड़े हैं, क्योंकि भैया जिसने आप अपना आइडल मानते हो, जिसने भाई अब ये सारे क्रांतिकारी तो हैं भाई, योगी जी आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पीछे चंद्रशेखर आजाद, ये देखो भाई भगत सिंह आजाद, सुखदेव। तो भाई इस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं उनके लिए भावना है। और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों का इस धर्म में सम्मान होना चाहिए, देश के अंदर सम्मान होना चाहिए। और असम के लोगों से खासकर बोलना चाहता हूँ कि अगर ऐसा व्यक्ति आपके स्टेट से है तो ऐसे लोगों को आप बहुत आगे लेके जाइए और सम्मान कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं बनवा सकते ना भाई, अगर तुम नहीं बनवा सकते तो ऐसे कट्टर हिंदू बनवा लो, कट्टर हिंदू बनवा लो। अगर तुम हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बाप कट्टर हिंदू था, तो कट्टर हिंदू बनवा लो, सैकड़ों हिंदू लिखवा लो तुम लोग। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय।